अभी भी टैली में ई इनवॉइस बनाना नहीं आता है तो अगले 60 सेकंड में पूरी प्रोसेस समझें। सबसे पहले कंपनी में जीएसटी और ई इनवॉइस की सेटिंग को इनेबल होना चाहिए। इसके लिए आप सबसे पहले कंपनी ऑप्शन में जाएं, F11 पर जाएं और आपकी कंपनी को चूज करें। यहाँ पर आप इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स पर इंटर करें। यहाँ पर आपके जीएसटी की डिटेल को इनेबल होना चाहिए, डिटेल फिल होना चाहिए। नीचे ई इनवॉइस डिटेल दी गई है, ई इनवॉइस एप्लीकेबल को यस करना है, एप्लीकेबल फॉर्म में डेट डालना है जब से अप्लाई हुआ है, और ई इनवॉइस जो प्लेस है उसका भी यहाँ पर डेट डालना होगा। देन कंट्रोल ए करके इसको एक्सेप्ट कर लेना है। अब कस्टमर लेजर में जीएसटी नंबर और स्टेट की डिटेल सही तरह से फिल होना चाहिए। स्क्रीन पर सबसे पहले हमें सैलरी डेप्टर में जीएसटी डिटेल को फिल करना है, कुछ इस तरह से। यहाँ पर जीएसटी नंबर को एक्टिवेट होना चाहिए, देन इसको एक्सेप्ट कर देना है। अब यहाँ से हमें बैक जाना है और फिर वाउचर एंट्री पे जाना है और यहाँ पर हमें सेल वाउचर F8 को क्लिक करना है, देन डेट डालना है, पार्टी नेम को यहाँ पर सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर कंट्रोल ए करना है। सेल लेजर में सेल को सिलेक्ट करना है, देन जिस भी आइटम को हमें सेल करना है उसको यहाँ पर ऐड करना है। इस तरह से सेल वाउचर्स का इनवॉइस बना लेना है। यहाँ पर भी जीएसटी को एक्टिवेट कर लेना है अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। ये हमारा सेल वाउचर बनके तैयार हो गया है। नीचे प्रोवाइड जीएसटी ई बिल ई इनवॉइस डिटेल दी गई है, इसको यस करना है। देन यहाँ पर एडिशनल डिटेल लोकल सेल टैक्सेबल दिया गया है, ऑटोमेटिक आपकी डिटेल यहाँ फिल हो जाएगी जैसे हम ई इनवॉइस ऑप्शन को इंटर करेंगे। तो यहाँ इंटर करेंगे और यहाँ ई इनवॉइस डिटेल दी गई है। IRN नंबर अगर आपको दिया गया है तो वो आपको यहाँ पर फिल हो जाएगी। बिल टू प्लेस में हमें जो भी हमारी प्लेस है जहाँ पर हमें सामान प्लेस करना है वहाँ प्लेस का नाम यहाँ लिख दें। देन यहाँ शिपिंग लिखना है, शिपिंग का लिख के यहाँ पर एक्सेप्ट कर देंगे। कुछ ही सेकंड में RN नंबर और QR कोड के साथ आपके ई इनवॉइस तैयार हो जाएंगे। ऐसे ही टैली और अकाउंटिंग के प्रैक्टिकल वीडियो के लिए टेक एम्पायर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।